नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा अपडेट आया और ये जो अपडेट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि हाई कोर्ट का फैसला 90% सिलेक्शन कंफर्म, कटअप वालों की जीत और रिजल्ट को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही वो क्या है, एक बड़ा अपडेट है। आज के सेशन में मैं आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए इस पॉइंट को, है ना, आपको समझ में आएगा। लास्ट लास्ट आपको जितना भी आपके मन में सवाल होगा, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल बचता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती लेटेस्ट अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट कोर्ट में चल रही है आपको सुनवाई में। झारखंड हाई कोर्ट में लगातार केस की सुनवाई चल रही है और आप सभी जानते हैं कि रोजाना अलग अलग कैंडिडेट के मामले में क्या हो रहा है, आपका बहस हो रही है ना। कई सारे अलग अलग इंडिविजुअल गए, कई सारे लोग समूह में गए, मतलब अलग अलग तरीके से बातें रखा जा रहा है और वहाँ पे सुना हो ही रहा है, ठीक ना। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि अभी मामला फाइनल स्टेज पे बढ़ रहा है और आपको पता होगा कि धीरे 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 ये जो फैसला अब बहुत पहले कब से चल रहा है मामला और अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। यानी कि मामला अभी कोर्ट कचहरी में जिसके कारण ऐसा लटका हुआ है, बट जाना भी जरूरी था क्योंकि ये हमारे हक अधिकार की बात आती है और अपने हक के लिए आपको लड़ना आना चाहिए, ठीक है ना। बात करें 10 मार्च की बड़ी लिस्टिंग, है ना। 10 मार्च वाला जो बातें निकल कर आ रही है, आप देखिएगा, आप उस समय देखिए 10 मार्च को डीबी सक्सेस कैंडिडेट को लिस्टिंग हुई और साथ ही उन कैंडिडेट को भी लिस्टिंग हुई और जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है और जिनके मतलब कि लेकिन जिनका नियुक्ति अभी तक नहीं हुआ है ना, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है और उनका नियुक्ति नहीं हुआ, उन लोग को यहाँ पे देख 10 तारीख वाला क्लियर लिस्टिंग हुआ था। आगे हम बात करते हैं एडवोकेट द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो क्या है ना। वो रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, तो सभी वकीलों यानी कि एडवोकेट्स ने अपने अपने कैंडिडेट्स को डाटा प्रस्तुत किया, मतलब जो भी कैंडिडेट थे उनका डाटा प्रस्तुत किए हैं और जिनका केस मजबूत था उन्हें कोर्ट के सामने रखा गया, क्लियर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो पल्ला भारी पड़ेगा और जो मजबूती से बातें रखेगा उनका तो जीतता ही है, क्लियर। जो कमजोर तरीके से रखा जाएगा वो हारेगा, है ना? कमजोर के लिए ये दुनिया नहीं है, आप सभी जानते होंगे, है ना। कमजोर को लोग दबा देते हैं और बाहुबली लोग राज करते हैं। तो आप देखिए अभी एलपीजी खत्म हो चुका है लेकिन देश में बोल रहे एलपीजी का क्राइसिस है ही नहीं, ये दिखा रहे, है ना। सोशल मीडिया में अलग तरीके से फेक मैसेज फैला रहे हैं, बोल रहे हमने 12 बजे एलपीजी सिलेंडर किया ऑर्डर, 12:30 बजे घर पहुंचा, मतलब कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, समझ रहे। तो जो पावरफुल लोग रहते हैं कुछ भी करते हैं। तो उसी तरीके से मेरा कहने का मतलब यहाँ पे दूसरा था, आप लोग दूसरा नहीं समझिएगा, समझ रहे। मतलब कि जो आप केस कर रहे हैं तो केस में अगर मजबूती होगी, अगर दम होगा तब आप जीतेंगे, अन्यथा फिर हार जाएंगे, है ना। छूटे हुए केसों की सुनवाई, यानी कि कुछ केस ऐसे थे जिनकी पहले सुनवाई नहीं हो पाई थी, अब उन सभी केसों पर लगातार बहस हो रही है। उन सभी केसों पर आपका क्या हो रहा है, लगातार आपका बहस हो रही है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट वीक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है कि कोर्ट ने कहा कि अब जो भी बहस हो रही है ना उनका निर्णय अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक में आएगा, है ना। अब जो भी बहस हो रही है, आपका जो अपडेट है आपका नेक्स्ट वीक में आएगा, क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देगा, उसका निर्णय अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक में आएगा। खास बात, सिर्फ एक केस नहीं बल्कि डीबी सक्सेस वालों का जो जितने भी कैंडिडेट है ना, कॉमन जजमेंट आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उसका भी सेम केस है, इसका भी सेम केस, सभी को कंबाइन करके एक कॉमन केस आएगा, क्लियर। आगे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे डीबी सक्सेस कैंडिडेट के लिए क्या होगा भाई। अगर हमने डीबी सक्सेसफुल करवा लिया तब हमारा अब क्या होगा, आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा। तो नेक्स्ट वीक में जज आपको बताएंगे कि क्या आदेश दिया जाएगा और नियुक्ति होगी या नहीं, है ना। जाहिर सी बात है, डीबी सक्सेसफुल हो गया और आपका अगर अभी तक नहीं आया तो आप वहाँ से निर्णय आएगा हाँ या ना में, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बल घंटी के आइकन उसको दबा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि क्या संभावना नजर आ रही है कि कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला आएंगे, है ना। फाइनल ऑर्डर आ सकता है और बहुत ही जल्द, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के लिए एक अपडेट आ रही है, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ केस, है ना। आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने आपको कई सारे आरोप भी लगा रहे थे। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में क्या किया जा रहा है, खेल किया जा रहा है ना। बिल्कुल किया भी जा सकता है ऐसा। आपको देखिए, नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज है ना कि किसी का नंबर हम घटा सकते, किसी का बढ़ा सकते हैं, और हम बोलेंगे इन लोग को बैलेंस कर रहे थे तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे चीजें सामने आती है।
इसमें कई साल ये भी आरोप लगाते हैं पैसे का लेन देन वगैरह हुआ है। तो आप समझ सकते हैं हुआ कि नहीं हुआ, आप समझदार हैं खुद हैं। कई कैंडिडेट्स नॉमिनेशन के खिलाफ क्या किया है, केस किया है और अभी उनका लिस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उनका भी एक साथ लिस्टिंग होगा, है ना। बहुत सारे लोगों का जो एक साथ लिस्टिंग होने की संभावना है। देखिए परिमल जी जो थे उनका नौकरी तो लग गया, वो बोलते थे 26,001 मतलब 26,001 की नौकरी लगवा करके ही दम लेंगे। वो तो पैसे की फंडिंग करवाए, उसका नौकरी लग गया, है ना। जिससे वो आवाज उठा रहे थे उनका मुंह को बंद करा दिया। कैसे बंद कराया पता है, उसको नौकरी दे दिया। भाई किस लिए वो चिल्ला रहा है, बच्चा रो रहा है तो उसको क्या करेंगे, दूध के लिए रो रहा है कि कुरकुरे के लिए रो रहा है कि भोजन के लिए, मतलब कुछ के लिए। तो जो चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ दे दिए, बच्चा चुप हो जाएगा। तो इस तरीके से परिमल जी को एक तरीके से बच्चे किस तरह एक मैंने एग्जांपल दिया, वो किस तरीके से ट्रीट किए, आप समझिए। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। बहुत सारे बोलेंगे उनके खिलाफ मत बोलिए, भाई बोलेंगे। आज वही बंदा थे जो हर एक तरीके से बोलते थे कि ये होगा वो होगा, 26,001 मतलब कि आज ये फाइल है कल वो फाइल है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास अभी फाइल है, मतलब इस तरीके से पूरा फाइल, आज मैंने इतना बैठक किया, हमने इतना टीम को किया, ये टीम है, बहुत सारे इतना पैसे देना, आज मोराबादी आना था, यहाँ आना तो वहाँ आना, मतलब रोज दिन आपका इस तरीके से करते थे। पता ही नहीं पता, बिल्कुल पता होगा आपसे भी, हमारे पुराने सब्सक्राइबर में बिल्कुल मैंने इसके बारे में पूरा जानकारी दिया है। इनके बारे में अच्छे भी हैं, काफ़ी मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको साथ देना चाहिए अंतिम तक। बट देखिए क्या होता है, कैंडिडेट्स के पक्ष में माहौल बन रहा है। हालांकि उनका नौकरी मिल गया, नौकरी मिलने के कारण है कि उनका मुंह को बंद करा दिया गया उसको नौकरी दे करके, समझे। बस साफ करना है, आप इनडायरेक्टली समझे या डायरेक्टली समझे, समझदार आप खुद हैं। क्लियर, ध्यान देना। कैंडिडेट के पक्ष में माहौल, कोर्ट में जो भी माहौल है ना, वो काफ़ी पॉजिटिव बताया जा रहा है, और कारण कि बहुत सारी सीटें अभी भी आपका खाली है, कैंडिडेट का जो है केस मजबूत है। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, वैकेंसी यानी कि सीट्स पर बड़ी बात है ना, कोर्ट में चर्चा चल रही है, क्या है ध्यान देना। खाली सीटों को, है ना, खाली सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, मतलब कि उन्हीं कैंडिडेट्स को भरने का दबाव बन रहा है ना, बिल्कुल, मतलब जो भी कैंडिडेट है उन्हीं का। आगे हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कि सिलेक्शन की जो संभावना है ना, डीवी सक्सेस और आपका पिटिशनर्स के लिए, है ना, सिलेक्शन की चांस काफ़ी ज़्यादा कई बार हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है ना। एक जुआ है, आप लॉटरी लगाए, लॉटरी का टिकट निकला आपके पक्ष में आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, सबके पक्ष में भी आ जाए, है ना। ऐसा ये समझ लीजिए आप, बाकी वो जो समझना आप समझ सकते हैं। क्योंकि सीट बची हुई है, कोर्ट का फाइनल निर्णय के मतलब कि क्या किसके पक्ष में देगी, आपको कोर्ट पर ही निर्भर करता है। सरकार पर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी बन रहा है, ध्यान देना। 11 पॉइंट क्या आपका, सरकार पर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी बन रहा है। अगर जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो सरकार बहाना बना करके भर्ती टाल सकती है, बिल्कुल ये चाहते मामलों को लंबा खींचा जा सके। देखिए ना, अब हर एक चीज़ों में कक्षपाल का भी स्टे लगा दी, उत्पाद वाला भी अभी देखिए 3-4 डेट अभी इधर-उधर हुआ, तो 12 तारीख को फाइनल किया गया, है ना। ये लोग डेट जो है ना, एग्ज़ाम डेट त्योहार में रखते हैं, त्योहार में इसीलिए रखते हैं ना, तो ये जानते हैं कि डेट को बढ़ाया जाएगा। किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, लोग जानबूझ से करते हैं, है ना। मतलब कि त्योहार में रखेंगे तो त्योहार जितना बड़ा है, सरहुल में रखे थे, सरहुल में देखिए कितना बड़ा प्राकृतिक त्योहार है ना, आदिवासी बहुल राज्य झारखंड। तो फिर बढ़ाया गया, वो लोग जाके बोले तो फिर 14 अप्रैल को कर दिए। बाबा साहब की जयंती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। फिर उस दिन भी वहाँ जब बोले कि ये है, ईद भी आपका देखिए अब आ रहा था इसमें 21 को या 20 को, है ना। तो देखिए फिर अभी पीछे कर दिया डेट 12 अप्रैल को, है ना। तो ये लोग सोच समझ के काम करते हैं, मामला को लंबा खींचने के लिए। अब कोर्ट का जो फाइनल निष्कर्ष है वो क्या है, फाइनल कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा है ना। सारी चीज़ें घबराने की ज़रूरत नहीं। आज की जो स्थिति है वो क्या है, आज के डीवी सक्सेस से जुड़े केस पर आपका बहस मतलब कि जारी है, और जितने भी कैंडिडेट है ना, घबराने की ज़रूरत है। सभी मामलों को जोड़ करके नेक्स्ट वीक में बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। क्लियर, अब यहाँ पे देखिएगा फाइनल कंक्लूजन यानी कि सबसे बड़ा जो निष्कर्ष है वो क्या निकल कर आया। जरूरी बात है, नेक्स्ट वीक यानी कि डीवी सक्सेस कैंडिडेट जितने भी है उनका कॉमन जो जजमेंट आएगा, और नॉमिनेशन केस भी उसकी भी तैयारी है ना। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे ध्यान नियुक्ति की संभावना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं, जो भी केस आपका चल रहा है वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है आपको भूल जाना, समझ रहे। और किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करना, अगर तैयारी करते तो हमारे चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तैयारी करता है, मतलब करवाता है, आप कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का जाकर के जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर रहिएगा, तो हर एक दिन लाइव क्लासेस होते हैं 6:30 बजे से आपका रात्रि के 11 बजे तक। सभी क्लासेस यूट्यूब में ही चलते हैं, लाइव चलते हैं, आप क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर किया ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए